जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये जो समय है, अभी ये वीडियो आपके सामने आया है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट, बहुत ही हाई एनर्जेटिकल एनर्जीज एक्टिव रहने वाली समय है। इस दौरान जो फेज है, मकर संक्रांति आ रही है, भोगी आ रही है और 11/1 यानी 111 पोर्टल, साल का दूसरा पोर्टल। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ये क्लेम करते हैं साल का पहला पोर्टल है 11 मतलब 111, कल जो था 11 जनवरी, पर सबसे पहला पोर्टल 1 जनवरी को ही हो गया था, राइट। और बहुत ही इंटेंशनल, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ बहुत पावरफुल पोर्टल था जो हमने डिस्कस की भी थी और बहुत सारे रिचुअल्स भी बताए हुए थे। अब इस दौरान आपकी लाइफ में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई एनर्जी, कैसे आप क्या करने वाले हो, क्या कुछ आपके सामने उठकर आने वाला है और उसे कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे उसे बैलेंस करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपके लिए फिर से एक चैनल वीडियो लेकर आई हूँ। साथ ही हम टैरो से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या कोई गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहला बात, इस दौरान जो है आपके लाइफ में बहुत सारे लाइफ लेसन्स जो पिछले कई साल से आपके लिए आ रहे थे, उसका एक सम अप डिटेल्ड फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा। एक ऐसा सच उठकर आपके सामने आएगा जो शायद आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना तकलीफ होगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ईगो माइंड आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आपको उस अवेकनिंग तक पहुंचने नहीं देगी, उस क्लैरिटी आपको नहीं आने देगी। आपको ऐसे एक सिचुएशन में आके खड़े रहोगे, आपके सामने पूरे सच है, लेकिन उस पर्दे को जब हटते हुए देखोगे, आपकी ईगो सेल्फ जो है आपको उस क्लैरिटी की तरफ नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो सच आपके सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, जो ट्रुथ आपके सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें, जिनका सच्चाई आपके सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें। जो मैनिपुलेशंस बाहर के लोग और आपके ईगो माइंड, आपका अपना दिमाग और दिल जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसे समझें, उसे एक्सेप्ट करें और उसे और मैनिपुलेट करने ना दें। क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जब ओन करोगे, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जब क्लेम करोगे, आप अपने आप को जब पहचानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप क्या हो और कौन हो और क्यों हो, आपका पर्पस क्या है, राइट। यूनिवर्स की तरफ से ये भी संदेश है कि बहुत बड़ी बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। करियर फ्रंट में बदलाव आ रही है, फैमिली में बदलाव आ रही है, रिलेशनशिप में बदलाव आ रही है, फिनेंस पे, हेल्थ पे बदलाव आ रही है। और बदलाव से मेरा यहाँ मतलब ये है कि जो भी तकलीफें थी, जो भी टर्ब्यूलेंस थे, जो भी डिसरेस्पेक्ट आपको सहना पड़ा, जो भी इंसल्ट आपको सहना पड़ा, जो कोई भी परेशानी आपको सहना पड़ी, जो कोई भी तकलीफ आप फेस कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म होकर अब इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, अपनापन मिलेगा। आपके वर्ड्स, आपके इंटेंशन, आपकी नीयत, आपके बातों की इज्जत लोगों के सामने बढ़ेगी। व्हाट एल्स यूनिवर्स माँ काली, जिसमें आपने इन्वेस्ट करने को सोचा, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, वहां पर आपको एक बार रुकने को, एक बार संभलने को, एक बार दिल दिमाग को एकत्रित करते हुए अपने अंतर मन की आवाज को सुनने के लिए कहा जा रहा है। कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, अगर आप हड़बड़ी करोगे, जल्दबाजी करोगे, ये सोचकर कि मैं अगर 1 गुना पैसा इन्वेस्ट करूंगी या करूंगा तो मैं 3 गुना उसे कमा सकता हूं, और अंधाधुनी वहां पर चलने लगोगे, आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि मैंने गलत काम कर दी, गलत कदम उठा लिया, अगर नहीं किया होता, नहीं करी होती तो अच्छा होता, ये खुद आप रिग्रेट करने की नौबत आ सकती है। कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं पे भी एनर्जेटिकली कुछ इन्वेस्ट करने से पहले सोचने की जरूरत है। वहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी हार्ट ब्रेक, जो भी धोखा आपने पास्ट में लिया है, वो किसी भी तरीके से आपके सामने रिटर्न ना आए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, वरना आपका ईगो आपके
इतना कंफ्यूज कर सकता है, इतना आपको मैनिपुलेट कर सकता है कि आप मोह माया में उलझे रह के और प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर लोगे। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए बहुत सारे रीयूनियंस आ रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको क्लैरिटी आ रही है। जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थे, भले ही वो रिलेशनशिप अभी हो या ना हो, पर ट्विन फ्लेम जो अगर आप हो तो आपको क्लैरिटी आ रही है। आपके लिए एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। आपके लिए न्यू पोर्टल्स खुल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पोर्टल, फुल मून, न्यू मून या फिर किसी एनर्जेटिक पोर्टल की बात नहीं कर रही। आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद एक पोर्टल हो, जिस पल आप चाहो अपने जीवन को बदल सकते हो। तो आप अपने जीवन को बदलने की तरफ काम करें, ना कि परेशान होने की। ओके, आप जहां पर इन्वेस्ट कर चुके थे पहले से, जहां रिटर्न्स सही से नहीं आ रहे थे या फिर प्रॉफिट नहीं हो रही थी बिजनेस पे, अब वो सब चेंज होंगे और आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। आपको वो एक्शन लेने की गाइडेंस मिलेगी जो लेने की वजह से आपकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल इनकम है, वो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीपल फोल्ड्स में पैसे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। आपकी पूरी दुनिया बदलती हुई दिख रही है। आप बिजनेस के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। इस ट्रैवल के दौरान अगर आपने अपने कोई पुराने दोस्तों से, पुराने पार्टनर से, पुराने लोगों से अगर मुलाकात होती है, भले ही आपके पास्ट में जैसे भी रिलेशनशिप रहा हो, आप अभी अच्छे टर्म्स में हो या फिर आपने ऐसे कुछ हुआ था कि आप एक दूसरे से दूर चले गए थे, आपको विद कर्टसी, विद मैच्योरिटी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है, नॉर्मली बात करने के लिए कहा जा रहा है। और एज इफ आप एक सेलिब्रिटी हो तो आप हर किसी से कैसे बात करोगे, ईगो माइंड से नहीं, पर डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी होकर कैसे बात करोगे, उस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। डिवाइन गाइडेंस आपको एंजल नंबर के जरिए, सिंक्रोनिसिटीज के जरिए मिल रही हैं, चैनल्ड मैसेजेस के जरिए मिल रही हैं। उसे क्लियरली सुने और सही से उसे एक्सेप्ट करें। आप हैंडमैन की एनर्जी में अटके हुए, फंसे हुए, खुद को कंप्लेन करते हुए, खुद को रिग्रेट करते हुए, खुद को रिग्रेटफुल एनर्जी में रखकर, खुद को क्या कहते हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस में रखकर आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। राइट, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है, विश को फुलफिल करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो जो टावर मोमेंट आई थी आपके लाइफ में, जो पास्ट में जितने भी तकलीफें आई थी, जो भी दर्द आए थे, उसी बारे में बार बार सोचकर आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है तो जो डेड एंड था, जहाँ पे आप अटक गए थे, वहां से यू टर्न लेके आगे आना होगा और सही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो प्यार, जो सम्मान, जो अपनापन, जो क्यूरियोसिटी, जो आइडियाज जो भी है, उसे लोगों के सामने रखना होगा। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पे काम करना चाहते हैं या फिर इंस्टा में कुछ करना चाहते हैं, यानी सोशल मीडिया पे अपना स्थान बनाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को बाहर दिखाना चाहते हैं, भले वो डांस हो, पोएट्री हो, वो गाना गाना हो या फिर वो हीलिंग हो। अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आपको करने की ज़रूरत है, जिससे आप बहुत एक मास कम्युनिटी, एक मास नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपकी एक सोल फैमिली, सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। और जो आपकी जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप रहे हो ऑलरेडी, कि गिव अप करते करते नहीं किया वाला एनर्जी, जहाँ पे आपने जस्ट एक पुकार लगानी है और ईश्वर आपके समक्ष आ जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ पे उस स्थिति में पड़े रहने से अच्छा है कि एक बार अपने हाथ हिलाओ और हेल्प के लिए मांग करो। राइट, ज़रूरी नहीं है कि अगर आसपास के सभी लोगों को फेलियर्स मिल रही है आपको भी मिले, है ना। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दूसरे ऐसे गलत एग्जाम्पल्स को ले रहे हो, उसने भी कोशिश की, उसका नहीं हुआ, इसने भी कोशिश की, इसका नहीं हुआ। हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो सकता है लव फेलियर की बात हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीव्स हो कि शादी जो करते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो सिंगल है वो खुश हैं। ऐसे जो भी बिलीफ आपने बनाया है, उस बिलीफ को लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बस एक बात ध्यान रखें कि यूनिवर्स आपको वो अबंडेंस देना चाहता है, यूनिवर्स आपको वो हैप्पीनेस देना चाहता है, पर आप ये जो एनर्जी की वजह से जो पास्ट आपके सामने उठकर आया है ना, एज एन एक्सपीरियंस, एज एन आउटकम, वॉट एवर इट इज़,
जो पास्ट आपके सामने उठ के आया है उसे फेस नहीं करने चाहना, उससे आंख बंद करके आंख मिचौनी खेलना और अपने आप को उससे दूर रख लेना, उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना, इसके वजह से आप वहीं अटके रहोगे। पास्ट के बारे में जब सोचते हो, उसमें जो तकलीफ हुई, जो दर्द हुई, जो पेन हुआ, जो सफोकेशन हुआ, जो धोखा मिली, इसके बारे में नहीं सोचना है। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो सोचना है उसमें लेसन्स क्या मिले थे, उसमें मैं कितनी स्ट्रांग खड़ी रही या मैं कितना स्ट्रांग खड़ा रहा, मैं कैसे उस सिचुएशन को भी हैंडल करके बाहर निकल आया, इससे सोचना है। और उस लेसन्स के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। अगर आपकी पर्सनल परिस्थिति जो कुछ भी है, आपको अगर लगता है कि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। लव यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।